हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं ले जाऊंगा देवभूमि उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी लोग यहाँ पर योगा ट्रेनिंग लेने के लिए खींचे चले आते हैं। और यूजुअली यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में हरिद्वार से ऋषिकेश तक जाने के लिए बेस्ट रोड रूट की जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा कि कंडीशन कैसी है रोड की, डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगता है, परमार्थ निकेतन तक गाड़ी जा सकती है या नहीं जा सकती है, लक्ष्मण झूला या परमार्थ निकेतन के नजदीक होटल, धर्मशाला, आश्रम कहाँ पे मिलेंगे, परमार्थ निकेतन में रूम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ऋषिकेश में घूमने के लिए क्या कुछ है। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने अपनी जर्नी को हरिद्वार से स्टार्ट किया है। पिछले कल हम हरिद्वार में रुके थे और हरिद्वार को एक्सप्लोर किया था। उसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया था। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम होटल से निकले और होटल से निकलते ही आगे हम रसोई ढाबा में, जो कि ऋषिकेश वाले रोड पर ही है। तो यहाँ पर हमने सुबह ही स्वादिष्ट परांठों के मजे लिए। बहुत ही डेलिशियस फूड है। तो आप भी यहाँ पे जब भी आए तो रसोई ढाबा को जरूर ट्राई करें। और अभी डेलिशियस फूड के नज़ारे लेकर हम निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। और आज तो आसमान में भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये रसोई ढाबा के साथ एक और ढाबा था, केसरी ढाबा। यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है। तो अब हम 4 लेन पर एंटर कर रहे हैं। ये देखिए, ये बोर्ड आ गया। अब ऋषिकेश की दूरी यहाँ से है 22 किलोमीटर। और आसमान का सामने व्यू देखिए, एक स्टनिंग सा व्यू है। कल बारिश हुई है और आज भी बादल छाए हुए हैं। कुछ बीच में आसमान नीला है और कुछ बादल छाए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आज भी बारिश हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा वेदर कंडीशंस हैं, बहुत ही मजे आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब हम हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं तो जो ये अभी फ्लाईओवर वाला रोड चल रहा है, इसी रोड पे आगे एक फ्लाईओवर आएगा, उसको उतरकर राजा जी टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसी तरह का एक कॉर्बेट रिजर्व है। तो यहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व करके एक रिजर्व है, जहाँ पे जंगल सफारी वगैरह होती है। ये देखिए, ये आ गया वो जगह। यहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व है। तो ये जो नीचे अगर ब्रिज से उतरकर अगर आप लेफ्ट लेंगे, ब्रिज के नीचे से ये जो रास्ता जा रहा है, ये राजा जी टाइगर रिजर्व के लिए जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आ गया राजा जी टाइगर रिजर्व। तो ये देखिए, जंगल सफारी लिखा हुआ है जहाँ पे ये ट्रक खड़ा है। तो इसके पीछे आपको लेफ्ट लेकर नीचे पुल के नीचे से जाना पड़ेगा और वहां से आगे आप जंगल सफारी के लिए एंटर हो जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पे टाइगर्स देखने के मजे ले सकते हैं, जंगल सफारी कर सकते हैं। खासकर अगर बच्चों के साथ आए हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है ये भी। और ये देखिए, अभी सारा जंगल वाला रास्ता है, तो यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी रोड क्रॉस करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे केयरफुली भी ड्राइव करना होता है। तो आप भी जब भी आए तो यहाँ पे थोड़ा आराम से ड्राइव करें। और ये देखिए, अभी टाइगर रिजर्व वाला एरिया खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद ही ये फिर से एक रसोई ढाबा आ गया। ये भी उनकी ही ब्रांच है, रसोई ढाबा वालों की। और देखिए, यहाँ पे भी पूरा फुल रश है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। इस रोड पर ऋषिकेश तक आपको और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। जैसे ये मुरथल वालों का आ रहा है आगे 14 मिनट पे। और ये देखिए, लेफ्ट साइड में वो सामने रेस्टोरेंट आ रहा है, मेहर रेस्टोरेंट। वो बड़ी वाली जो बिल्डिंग है, इसके लिए आपको स्लिप रोड पे जाके एंटर करना पड़ेगा। और ये देखिए, रेलवे का अंडरपास। और पहली बार मैं कोई ऐसा अंडरपास देख रहा हूँ जहाँ पे इतनी सारी पेंटिंग्स की चित्रकारी हो रखी है। तो बहुत ही ज्यादा है। देखिए, ये देखिए, कहीं भी कोई पोस्टर्स नहीं लगे हुए हैं। अदरवाइज आजकल तो कहीं भी फ्लाईओवर की ऐसी जगह बनती है तो वहाँ पे पोस्टर्स ही यूजुअली देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स का काम किया हुआ है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही जबरदस्त है। और अब ऋषिकेश की दूरी रह गई है 15 किलोमीटर। और ये अब हमने अंडरपास को क्रॉस कर लिया। और अंडरपास को क्रॉस करने के कुछ दूर और आगे चलने के बाद फिर से एक ये और बोर्ड आ गया और इस पे लिखा हुआ है देहरादून लेफ्ट में 33 किलोमीटर, ऋषिकेश सीधा 14 किलोमीटर।
और यही रोड आगे बद्रीनाथ जाता है जो कि 301 किलोमीटर है। आ गया इंटरसेक्शन, लेफ्ट वाला रोड देहरादून के लिए जा रहा है जो कि यहाँ से 33 किलोमीटर है, और ये सीधा वाला रोड फ्लाईओवर पे चढ़ के श्रीनगर 120 किलोमीटर और ऋषिकेश 14 किलोमीटर है यहाँ से, और बद्रीनाथ यहाँ से 300 किलोमीटर है। तो अभी कुछ और फ्लाईओवर को चढ़ने के बाद और अभी नीचे दोबारा से उतरे हैं तो फिर से एक और बोर्ड आया, करण प्रयाग यहाँ से 182 किलोमीटर है। तो यही रोड करण प्रयाग देव प्रयाग भी जाता है। कुछ तो और आगे चलने के बाद ये आ गया रेलवे फाटक। तो रेलवे लाइन जो है घूम फिर के अभी चली रही है आगे ऋषिकेश तक। तो यहाँ पे एक जगह आती है जहाँ पे अंडरपास की फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे रेलवे फाटक को क्रॉस करके जाना पड़ता है। कई बार यहाँ पे फाटक पे जब ट्रेन आने वाली होती है तो काफी लंबा जाम भी लगता है। आज अभी हमारे आने के टाइम पे फाटक हमें खुला ही मिला, तो हमने बिना रुकावट के यहाँ पे क्रॉस कर लिया। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे फाटक के पास थोड़ा ट्रैफिक स्लो ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में रेलवे लाइन है तो उसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो भी एक रीजन है। और ये फाटक को तुरंत पार करते ही थोड़े खड्डे वगैरह भी हैं, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक थोड़ा यहाँ पे स्लो है, ये भी दूसरा रीजन हो सकता है। और अभी फाटक से निकलने के कुछ दूर बाद एक फिर से ये बोर्ड आया, और यहाँ फिर से एक इंटरसेक्शन है जिसमें ये लेफ्ट की तरफ जो रोड जाएगा वो जाएगा बद्रीनाथ, गंगोत्री और ऋषिकेश से होते हुए जाएगा, लेकिन ऋषिकेश से ये बाईपास है। अगर आप ऋषिकेश इस वाले रूट पे जाना चाहेंगे तो आप इंदिरा मनी चौक से आपको राइट लेना पड़ेगा ऋषिकेश में जाकर, जबकि अब यहाँ से ऋषिकेश सिटी में जाने के लिए हमें यहाँ से लेना है राइट, क्योंकि लेफ्ट वाला रोड ऋषिकेश सिटी को बाईपास करता है। राइट वाला रोड सीधा जाएगा मेन सिटी के अंदर और निकलेगा जाकर गंगा के राइट बैंक पे। मीन्स कि आप जब ऋषिकेश पहुंचेंगे तो आप गंगा के राइट बैंक पे होंगे। इस रोड से सिटी के अंदर जाकर यूजुअली 2-3 घंटे ट्रैफिक में परेशान होना पड़ता है। तो इस रोड को छोड़ने का और यूजुअली ऋषिकेश में पहुंचने का एक और विकल्प है, ये यहाँ पे ये बाबा नीम करोली आश्रम आया लेफ्ट साइड में। तो जैसे ही ये नीम करोली आश्रम आएगा इसके पास थोड़ा सा आगे जाके एक टी पॉइंट है, ये देखिए ये आ गया टी पॉइंट। तो आपने इस टी पॉइंट से राइट लेना है। ये रोड अब जाएगा एम्स, ऋषिकेश एम्स। तो ऋषिकेश एम्स का जो गेट आएगा उसके गेट के बिल्कुल सामने गंगा का बैराज है। आपने बैराज को पार करना है और वहां से लेफ्ट लेना है, तो फिर आप पहुंच जाएंगे गंगा के लेफ्ट बैंक पे। और फिर आपने कम्प्लीटली लेफ्ट बैंक वाली रोड पे ड्राइव करना है और आप गाड़ी से परमार्थ निकेतन आश्रम, स्वर्ग आश्रम तक पहुंच जाएंगे। और वहीं से पूरे ऋषिकेश के जितने भी घूमने वाली जगह है, लक्ष्मण झूला, राम झूला, सारे जितने भी घाट हैं वो सारे वहां से एक्सेसिबल हैं। और वहां पे गाड़ी की पार्किंग की भी समस्या नहीं है। अगर पार्किंग वाला होटल या पार्किंग वाला आश्रम ले लेते हो तब भी बहुत सही रहता है, और अगर नहीं भी मिलता है तो वहां पे पार्किंग भी काफी सारी ओपन पार्किंग है। स्वर्ग आश्रम की पार्किंग काफी बड़ी है, तो आप वहां पे भी गाड़ी लगा सकते हैं। तो और एक और बहुत अच्छी बात है कि लेफ्ट बैंक जो है वो ज्यादा पीसफुल है एज कम्पेयर टू राइट बैंक। और लेफ्ट बैंक को जाने वाला जितना भी ये सारा आगे रोड आएगा तो बहुत ही खूबसूरत से जंगल वाला रोड है, तो बहुत ही मजेदार रोड है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एम्स पास में होने की वजह से इस रोड पे स्ट्रीट फूड भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये देखिए फाइनली आ गया एम्स, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। तो एम्स के इस गेट के बिल्कुल सामने से हमने ले लिया राइट। राइट लेते ही सामने आ गया गंगा बैराज, और इस बैराज का नाम है गंगा बैराज ऋषिकेश। अगर आप गूगल मैप पे भी सर्च करेंगे गंगा बैराज ऋषिकेश तो डायरेक्टली आपको गूगल मैप यहाँ पे ले आएगा। यही गंगा पर बना हुआ सबसे बड़ा बैराज है, जहाँ पे हरिद्वार से पहले गंगा का मेन कंट्रोल है। तो अभी इस बैराज को पार करके हमने लेना है लेफ्ट, और ये देखिए लेफ्ट लेते ही छोटा सा और बैराज का गेट है, और ये आ गया वन विभाग का चेक पोस्ट। और अब यहाँ से लक्ष्मण झूला 12 किलोमीटर, नीलकंठ 33 किलोमीटर लिखा हुआ है। और यहाँ से इस चेक पोस्ट से आगे सिंगल लाइन रोड स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा रोड है आगे, दोनों तरफ रोड के आपको जंगल मिलेगा और बहुत ही शांतिपूर्वक सा माहौल रहता है। कुछ एक ट्रैफिक आगे से आता जाता रहता है, लेकिन पास देने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप ड्राइव कीजिए और इजीली गाड़ियां क्रॉस होती रहती हैं।
ये देखिए कितना प्यारा सा व्यू इस रोड पे है, और प्रॉपर रोड के दोनों तरफ व्हाइट लाइन से मार्किंग की गई है, और कोई भी रोड पे खड्डा वगैरह कुछ नहीं है, प्रॉपर स्मूथ रोड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहीं कहीं पे बीच बीच में ऐसी वाटर क्रॉसिंग्स 3-4 आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे प्रॉपर स्लैब डला हुआ है, तो वहाँ पे भी कोई खड्डा कीचड़ वगैरह नहीं है। और ये वो वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पे नेचुरल वाटर जो है पूरे साल भर चलता रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर स्लैब डाल के प्रॉपर काम किया हुआ है। और इस रोड से होते हुए परमार्थ निकेतन तक ऐसा ही पूरा घना जंगल है। ये देखिए एक वाटर क्रॉसिंग हो रही, सामने राइट साइड में एक भाई साहब गाड़ी धो रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल चलो बरसात का मौसम नहीं है तो आजकल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बरसात के मौसम में ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी वाटर आता है तो वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। और ये देखिए कितना हरा भरा एकदम एनवायरनमेंट इतना जबरदस्त है, पूरा घना जंगल है, एकदम डेंस फॉरेस्ट है एकदम। और ये बीच में 1-2 अच्छे पॉइंट भी आते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी जगह आ गई फोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी के लिए, कितनी अच्छी ये जगह है। एकदम प्लेन सा एरिया आ गया और लोग कुछ रुके भी हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ ड्राइव है। अभी तक आप रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए आई थिंक ये चौथी वाटर क्रॉसिंग आ गई अभी तक की, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी चल रहा है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस जंगल वाले रास्ते से होते हुए। और ये आ गया इंटरसेक्शन, जहाँ से अब राइट में जा रहा है आगे नीलकंठ के लिए, और लेफ्ट में हम जाएंगे मेन नीचे ऋषिकेश के लिए, परमार्थ निकेतन के लिए। और राइट वाला चला गया नीलकंठ, आगे देवप्रयाग, उसी रास्ते में जाके मेन रोड पे जाके मिल जाएगा आगे। तो हम जाएंगे अभी लेफ्ट, और यहाँ से हम सीधा पहुंचेंगे जाकर मेन ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के पास। तो यहाँ से पूरा स्लोप वाला रोड है 2-3 किलोमीटर का, और बहुत ही मजेदार मतलब रोड है। ये देखिए कितना स्मूथ रोड है एकदम से, और जो साइड वाली जगह है उस पे भी टाइल लगी हुई है, तो कोई परेशानी नहीं है। ये प्रॉपर फुटपाथ यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ से जो योगा करने के लिए लोग आते हैं बाहर से भी, या जो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो बहुत सारे लोग इस रोड पे तो वॉक करने के लिए निकलते हैं मॉर्निंग इवनिंग में। और ये देखिए कितना अच्छा डेंस फॉरेस्ट आगे आ गया। ये देखिए अभी भी लोग जो है यहाँ पे घूम रहे हैं, पैदल चलकर यहाँ से जा रहे हैं। कितनी अच्छा पॉइंट है, कितना मस्त सा एक व्यू आ गया, बहुत ही जबरदस्त है भाई। ये देखो कैसे लोग घूमते हुए जा रहे हैं यहाँ से। और अभी जस्ट बिल्कुल हम मेन ऋषिकेश के अंदर लगभग एंटर कर चुके हैं, और जस्ट हम नीचे एक बैरियर आएगा, वहाँ बैरियर के पास पहुंचने ही वाले हैं। और फिर बैरियर पे इनका एक ग्रीन टैक्स होता है, तो उसकी एक पर्ची कटती है, वो कटवा कर हम फिर परमार्थ निकेतन की तरफ जाएंगे। बैरियर से पहले ये जितना भी एरिया है, ये नेचर के साथ वॉक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट एरिया है। यहाँ पे मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक अगर आकर कभी करें तो बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ पे मिलने वाला है। और ये देखिए ये आ गया बैरियर जिसकी मैं बात कर रहा था। हमें पे करना होगा इको टूरिज्म टैक्स, जो कि 50 रुपीज है। और अब बैरियर को क्रॉस करके यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। सीधा वाला जा रहा है लक्ष्मण झूला होते हुए देवप्रयाग की तरफ, और ये लेफ्ट वाला जाएगा परमार्थ निकेतन की ओर। तो हम जाएंगे पहले परमार्थ निकेतन की तरफ, और उस तरफ देखेंगे कहाँ पे कैसे पार्किंग कहाँ पर है, होटल कहाँ पे है, आश्रम्स कहाँ पे हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको परमार्थ निकेतन की तरफ। तो अब ये आगे सारा टाइल वाला रोड है, और यहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ा आराम से निकलती हैं। ये देखिए फॉरेनर्स भी जा रहे हैं, तो ऐसे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि योगा सीखने के लिए बहुत दूर दूर से, बहुत ज्यादा विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये ऐसे थोड़ा गली वाला आपको माहौल देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन गाड़ियाँ इजीली जाती हैं, क्योंकि परमार्थ निकेतन के पास जाकर भी काफी सारे आश्रम हैं और होटल्स हैं। तो कुछ के पास पार्किंग अवेलेबल है, कुछ के पास अपनी पार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी
आसपास में पार्किंग्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप इजीली यहाँ पे आराम से ड्राइव करके आइए, क्योंकि यहाँ पे पैदल चलने वाले लोग काफ़ी होते हैं और बीच में ये साधु संत वगैरह भी बैठे रहते हैं। ये देखिए होटल निर्वाणा पैलेस। अभी ये राइट में ये आ गया एक और होटल, और उसके बाद ये कोई आश्रम आ रहा है, और ये राइट में आ गया परमार्थ वालों का चिकित्सालय व योग केंद्र। और उसके बाद अब फाइनली ये आ गया परमार्थ निकेतन। तो जो ये लेफ्ट वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का जिसमें पेंट हो रखा है, ये सारा परमार्थ निकेतन है। ये देखिए ये आ गई परमार्थ निकेतन की पार्किंग। उसके बाहर लिखा है आत्मिक अभिनंदन, और ये देखिए परमार्थ के गेट पे अब हम कर रहे हैं एंटर। और ये परमार्थ निकेतन की अपनी पार्किंग है। हमने अभी परमार्थ निकेतन में रूम नहीं लिया है, लेकिन एक बार पता करके आएंगे, अगर मिल जाता है तो यहीं रुकेंगे। तो फाइनली हमने पता किया, लेकिन हमें परमार्थ निकेतन में रूम नहीं मिला। तो अगर किसी को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि परमार्थ निकेतन की ऑनलाइन रूम देने की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर आपको पहुंचने के बाद ही आपको रूम लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास गाड़ी है तो इनके पास गाड़ी की पार्किंग अवेलेबल है। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे रूम मिले या ना मिले, क्योंकि परमार्थ निकेतन एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ऋषिकेश में, रुकने के लिए भी और घूमने के लिए भी। और यहीं से आप इजीली वॉक करके लक्ष्मण झूला, राम झूला वगैरह जा सकते हैं। तो अब हम आए वापस और होटल की तलाश में, और साथ ही ये एक और होटल आ गया, और यहाँ पे भी एक बार पता कर लेते हैं। और एक ये होटल आ गया, होटल निर्वाणा पैलेस। लेकिन अब इन होटल्स की दिक्कत ये है कि इनकी अपनी पार्किंग नहीं है। यहाँ से ये ऊपर गली में जाके पार्किंग काफी बड़ी है, तो आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप होटल ले सकते हैं। ये देखिए कितने सारे टेम्पो ट्रेवलर्स वगैरह, बसेस वगैरह भी यहाँ पे खड़ी हैं, बहुत खुली पार्किंग है। तो अब हम जाएंगे लक्ष्मण झूला की तरफ, और उस तरफ देखेंगे किस टाइप के होटल या पार्किंग अवेलेबल हैं। तो एक बार यहाँ से गाड़ी घुमाते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुके हैं, और ये ऊपर से हनुमान जी गाड़ी पे छलांग मारने के लिए तैयार थे, तो अभी जल्दी से यहाँ से भाग लिए हम। और अब जा रहे हैं हम लक्ष्मण झूला की तरफ। जो रोड आगे बैरियर से सीधा जा रहा था उसी रोड पे चल रहे हैं। इस रोड पे भी आगे 2-3 पार्किंग आ जाती हैं, जो कि काफी खुली पार्किंग्स हैं। और यहाँ पे जैसे ही अब इस टाइल वाले रोड पे हम एंटर करेंगे, एंटर करते ही ये भूतनाथ मंदिर है, प्राचीन भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए राइट साइड पे ये आ गया भूतनाथ मंदिर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और साथ में ये आ गई टैक्सी यूनियन एसोसिएशन वालों की पार्किंग। तो ये टैक्सी यूनियन की पार्किंग है। और इसके बाद थोड़ा आगे चलकर लगभग 100 मीटर पे एक और पार्किंग है, जो कि भूतनाथ मंदिर पार्किंग है। और इसी रोड पे आगे राम झूला आता है। राम झूला की दूरी अब यहाँ से लगभग 200-300 मीटर है। और ये स्टे करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग्स हैं। और राइट साइड पे आप सामने देख रहे होंगे बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये आ गई फाइनल पार्किंग, जो कि राम झूला स्वर्ग आश्रम पार्किंग कही जाती है। तो चलिए इस पार्किंग में चलते हैं, बहुत ही खुली पार्किंग है। और फाइनली ये जो सामने होटल मोक्षा है, ये हमें मिल गया है यहाँ पे सामने वाला रूम। तो आज हम यहीं पे रुक रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप तब तक जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा शिवपुरी और करवाऊंगा आपको माँ गंगा के वहां पे डायरेक्ट दर्शन शिवपुरी में, और दिखाऊंगा शिवपुरी में आपको खूबसूरत नज़ारे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।